आज का स्वाध्याय है हमारा ध्यान और आध्यात्मिकता से स्वास्थ्य में लाभ। तो कैसे होता है? हम सब जानते हैं, ध्यान हम निरंतर कर रहे हैं, कितने दिन से जुड़े हैं ना। तो आपने अपने शरीरों में कुछ ना कुछ तो फर्क देखा होगा मास्टर्स। जब हम ध्यान में आए थे तो हमने ये प्रश्न हमेशा होता है, ध्यान क्यों करें हम, ना। तो हमें ये पता चलता है कि हाँ, हम ध्यान क्यों करें। ध्यान से हम जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने शरीर में लेते हैं तो हमारे कण कण में नई ऊर्जा का विस्तार होता है। और नई ऊर्जा के साथ हमारे जो अणु है, परमाणु है, वो निरंतर बदलते हैं, जो वो तो स्वस्थ होते हुए, सकारात्मक ऊर्जा से भरते हुए हमें एक नया स्वरूप दे देते हैं। हमारा हर अंग जो शरीर का है वो निरंतर बदलता है, निरंतर, है ना? तो मास्टर्स, हमने ध्यान में जितने भी हमारे जो बहुत सारे हमने फायदे के बारे में सुना है और हमने समझा भी है, उसका अनुभव भी किया है हमने। तो क्या है वो अनुभव हमारे? अगर हम उसको थोड़ा सा अगर आपने कभी भी अपने शरीर में ध्यान के बाद आने के बाद कुछ भी आपने ऐसा अनुभव किया है मास्टर, तो जरूर आप भी शेयर करिएगा। तो क्या होता है हमारे शरीर में? कहीं पे आपको लगता है कि हाँ, आप पहले चल नहीं पा रहे थे, अभी उठ नहीं पा रहे थे, तो आप अभी थोड़ा सा बेहतर फील करते हैं। आपको लगता है नहीं, जब से ध्यान किया है तो मेरे अंदर काफी चीजें, मेरे अंदर जो तनाव था वो खत्म हो गया, जो निरंतर सर दर्द रहता था वो अब कम होने लग गया है, खत्म हो गया है। कहीं पे ऐसा कोई घाव था जो कभी सूखता ही नहीं था, तो वो अब सूख जाता है, अभी चल खत्म हो गया है। मांसपेशियों, जोड़ों का दर्द है, जो पहले राहत ही नहीं मिलती थी, अब बहुत राहत है। तो ऐसे बहुत सारे ध्यान के हमारे इतनी सारी चीजें हैं, है ना। हमारे अंदर जो व्यग्रता थी वो हमारे अंदर कम होने लगती है। हमारी इमोशनल फ्लो जो था हमारे अंदर, भावनात्मक बहाव था जो हमारे अंदर, कभी भी हम बहुत ज्यादा इमोशनल होते थे या होते नहीं थे, तो उसमें स्थिरता में उसके सुधार आने लग गया है ना। हम प्रसन्न रहने लग गए हैं ध्यान के बाद। हमारी मानसिक शांति बढ़ गई है। जो परेशानियां हमें निरंतर हमें पीछा करती थी, अब वो हमें परेशान नहीं करती है ना। हम शांत होने लग गए हैं। अभी परेशानियों को बहुत छोटा सा समझने लग गए हैं, क्योंकि अब हमारे पास ध्यान का शस्त्र है, हम जान गए हैं ये, है ना। इसी तरह से बहुत सारी चीजें आपने ध्यान में अनुभव करी हैं। जब ध्यान मस्तिष्क में केंद्र करते हैं ना हम, तब क्या होता है? तब आप विश्राम, सबसे पहले क्या होता है, आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। सबसे पहले हम क्या होते हैं, हम और स्ट्रेस फ्री होते हैं, हम रिलैक्स होते जाते हैं, एकदम रिलैक्स होते जाते हैं। तो ध्यान में सबसे पहला अनुभव होता है वो है रिलैक्सेशन। हमें तभी वहां से हमें आनंद जब अनुभव होने लगता है, तब हम ध्यान करने लगते हैं निरंतर। क्या रोज का रोज हमें लगता है अच्छा ध्यान कर ले, बड़ा अच्छा लग रहा था हमें। हमारी बुद्धि का विकास होने लगता है, ज्ञान आने लगता है हमें। जो क्रोध था, तनाव था, निराशा हमारे अंदर कहीं पर भी थी, वो कारण ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो कारण का जो जगह होती है वो ध्यान ले लेती है, आनंद ले लेती है। जहां हम इधर उधर भटकाव थे, किसी दूसरे के इस प्रति आश्रय रहते थे कि कहीं और से हमें प्रेम मिले, अब हम अपने भीतर वो प्रेम देख पाते हैं, स्वयं को प्रेम करते हुए जान गए हैं कि हम कितने बहुमूल्य हैं। हम सब, एक एक व्यक्ति अपने में अनूठा है ना, इंडिविजुअल हैं हम। तो हम जानते हैं हमारा महत्व कितना है इस धरती पर, जब हम ध्यान में आ जाते हैं और हम अपने आप से प्रेम करने लगते हैं। हम कहीं डिपेंडेंसी नहीं होती हमें किसी भी चीज की। तो अनुभव जो ध्यान के हैं ये हमें, जब हम इस तरह से करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हम, हमारा श्वास कैसे सही हो रहा है। जब हम अपने आप के अंदर ये क्रोध कम कर देते हैं तो हमारा श्वास अपने आप ही सुधरने लगता है, क्योंकि क्रोध से जो हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स जनरेट होते हैं मास्टर्स, जिसके वजह से हमारे अंदर एंजाइटी होती है, कैंसर उत्पन्न होता है, कितने लोगों को तो बहुत ज्यादा बीमारियां उत्पन्न होती हैं। वो सारी चीजें अगर पनपने लगी थी तो खत्म होने जाती हैं, वहीं के वहीं रुक जाती हैं, और अगर जो विकसित हो गई होती है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जो दवाइयां असर ही नहीं कर रही थी कभी किसी की, अगर वो दवाइयां ले भी रहे हैं तो उन्हें पता होता है कि ध्यान काफी है। हम्म, लेकिन जो दवाई ले रही है वो भी असर करने लगती है हमारे शरीर में।
और इस तरह से हम देखते हैं कि ध्यान के ये अनन्य लाभ जो हमने खुद में देखे हैं ना, जो हम, क्योंकि हमने कुछ पकड़ा है, कुछ जकड़ा है, कुछ हमने अपने क्रोध से डाला है, कुछ हमने अपने हीन भावना से डाला है, क्योंकि हम अपने आप को कभी प्यार ही नहीं किए। कभी आप देखेंगे कि कहीं ना कोई एक ऐसा अंग होता है हमारे शरीर में जहाँ पे अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जहाँ पे हमारा वो ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के आंखों में, हाथों में, पाँव में, या कहीं पे भी शरीर में कुछ ऐसा हो जाता है जहां आपका ध्यान निरंतर उसी ओर खींचने लगता है। क्यों? क्योंकि आपने उस पार्ट को कभी प्यार ही नहीं किया। वो आपके इतनी दिन से आपके साथ है, इतनी मेहनत कर रहा है, इतना कार्य कर रहा है, लेकिन हमने अभी उसको कभी प्यार ही नहीं किया, कभी ग्रेटिट्यूड ही नहीं दिया, कभी थैंक यू ही नहीं बोला, है ना। तो कभी क्या होता है, अचानक से हाथ में दर्द होने लगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ध्यान, मेरे हाथ में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कह रहा है मुझे प्यार करो, क्योंकि मैं भी हूं तुम्हारे साथ, वो कहता है ना। तो कोई छोटा सा बच्चा होता है, वो क्या करता है? अपना ध्यान केंद्रित करता है ना। कैसे करता है? कहेगा मेरे दांत में दर्द हो रहा है, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे वहां दर्द हो रहा है। फिर आप उसके साथ रहते हो, आप उसको प्यार करने लगते हो, जब आप होते हो तो वो आपके बस गले लग जाता है कुछ ही क्षण में, है ना। और उसको कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे ही हमारा शरीर है। तो हम जब आध्यात्मिकता में जब हम आते हैं, जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं मास्टर्स, हमारी ज्यादातर बीमारियां यूं ही खत्म हो जाती हैं, क्योंकि हम अब स्वयं से प्यार करने लगते हैं, है ना। ध्यान में हमें पता चलने लगता है कि अच्छा मेरे अंदर कैसे कंपन हो रहे हैं, मेरे हृदय में क्या चल रहा है ना। क्या मैंने कुछ किसी के प्रति कोई हीन भावना रखी है, अपने प्रति हीन भावना रखी है, या किसी को मैं कम ज्यादा समझ रहा हूँ, या फिर मैं किसी के बदला लेने की भावना है मेरे अंदर कि हाँ उसके साथ भी ऐसे ही हो, है ना। जब होगा तब पता चलेगा उसको। हम कई बार ऐसे मुंह से हमारे शब्द निकल जाते हैं, पर हम उसका मतलब नहीं समझते। तो ये सारी चीजें क्या है, यही कारण है जो हमारे अंदर स्वास्थ्य में हमारे कहीं ना कहीं अवरोधक हो जाते हैं। लेकिन ध्यान में आने के बाद हम उस पे ध्यान देने लगते हैं कि क्या हो रहा है हमारे अंदर। हम अपने हृदय को पहचानने लगते हैं, उसकी गति को पहचानने लगते हैं। बहुत तेज धड़कन है, यानी कि हम बहुत ज्यादा रेस्टलेस हैं, हमारे अंदर बहुत एंग्जाइटी है। अगर हम शांत हैं तो हम स्वीकार भाव में हैं, अगर तो हम शांत होते चले जाते हैं। ऐसे अनन्य चीजें हम जान पाते हैं ध्यान में, है ना। तो हम अगर देखेंगे तो हमारे अंदर डर है। डर सबसे बड़ी चीज है जो हमें रोकती है। ध्यान में आने के बाद हम डर को, सबसे पहले ध्यान में जब हम नहीं थे और तो हम समझते नहीं थे कि हम डरते हैं, हम तो बहुत महान है ऐसे। आप अभी भी जो बहुत सारे हमारे आसपास में भी लोग हैं जो ध्यान ही नहीं है, वो सोचते हैं कि अरे मैं तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ, है ना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन वो छोटी छोटी बातों से डरते हैं, किसी से छुपते छुपाते हैं, कोई छुपते छुपाते कार्य करते हैं। बहुत सारे कार्य ऐसे करते हैं जो उनको छुपना पड़ता है, छिपाना पड़ता है। लेकिन हम ध्यान में जब आ जाते हैं तो हम सरल हो जाते हैं, हमें किसी से डर नहीं है, किसी भी बात का डर नहीं होता। क्योंकि अब हम क्या होता है, धीरे धीरे ध्यान में हम क्लीन क्लियर प्योरीफाई होने लगते हैं। यानी कि हम अपने हृदय में जो भी है हमारे, उसको छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं। हमारे द्वेषों की भावनाओं को छोड़ देते हैं, बदले की भावनाओं को छोड़ देते हैं। हमने अगर किसी को देखा है कि हाँ किसी ने हमारे साथ बुरा करा है, तो हम उसको भी माफ कर देते हैं। हम स्वयं से भी अगर कोई गलती हमने जो सोची है कि हाँ हमने, हमारे अंदर कोई ग्लानि पनप रही है, तो उसको भी हम स्वयं को भी माफ कर देते हैं जब ध्यान में आते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें ध्यान में आने से हमारी ऊर्जा, जो अनंत ऊर्जा है, सबसे पहले जो हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा ले रहे हैं, तो हमारे जो शरीर की अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, उनका हर दिन का, 7 दिन में कहते हैं, एक 7 दिन में पूरी बॉडी एक नई बॉडी बन जाती है हमारी। तो हमारी निरंतर, हमारी जो शरीर है उसमें बदलाव चल रहे हैं, हमारा डीएनए बदल रहा है। कैसे बदलता है? जब हम अपने आप को सरल करते हैं। खाली आएंगे, सेशन अटेंड करेंगे, चले जाएंगे, बहुत अच्छा लगा करेंगे, नहीं। लेकिन जब तक हम ध्यान में अपने आप को पहचानने की कोशिश करेंगे, पहचान करके हम ये सोचेंगे कि अच्छा क्या है जो हमें अब करना है ना। तो वो करना कहाँ से आता है? आध्यात्मिकता से आता है। ध्यान में तो बहुत अच्छा लगता है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग ध्यान करते हैं जो आध्यात्मिकता में नहीं भी हैं, वो बोलते हैं अरे हम तो ध्यान करते हैं, हम तो योगा करते हैं, हम तो ध्यान करते हैं। लेकिन उन्होंने ध्यान क्या करा? रिलैक्स हो गए, स्ट्रेस फ्री हो गए। वो आनंद उनको मिल गया कि अच्छा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है शरीर रूप में, क्योंकि मैं रिलैक्स हो गया हूँ। लेकिन जो सच्चा आनंद जो हमें प्राप्त होता है, वो हमारे आध्यात्मिकता से जब हम जुड़ते हैं तब हमें प्राप्त होता है। आध्यात्मिकता में आने का मतलब क्या है? कि हम अपने आप को जान पा रहे हैं, हम पहचान पा रहे हैं
जब हम ध्यान में बैठ रहे हैं तो हम जागरूकता के साथ अपनी सांसों को देख रहे हैं, बस बैठ करके रिलैक्स नहीं हो रहे हैं। हम जागरूकता क्या होती है वो समझ पा रहे हैं। हर एक चीज को बस देख रहे हैं, चाहे हम खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, या फिर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, सब्जी कट कर रहे हैं, या फिर हम बना रहे हैं कुछ, या ऑफिस का भी कुछ काम, सब कुछ हम जागरूकता के साथ कर रहे हैं, हमारी वाणी पे ध्यान दे रहे हैं, हम जागरूकता में हैं। तो आध्यात्मिकता हमें ये सारी बातें सिखाती है, आध्यात्मिकता हमें परिवर्तन लाना सिखाती है। ध्यान हमें हमें बता हमारे बारे में बताता है, तो आध्यात्मिकता हमें परिवर्तन लाने में, अपने स्वयं के अंदर परिवर्तन लाने में मदद करती है। मास्टर्स, मैं यहाँ पर एक आपको एक स्टोरी है वो बताती हूँ। स्टोरी नहीं है एक्चुअली, वो सत्य कथा है। तो एक महिला है जिनका नाम मारिया है, ठीक है। तो वो हमेशा क्या होता था, अकेली थी तो वो हमेशा दूसरों पे दोष देती थी, उनके जीवन में जो भी घटित हो रहा था तो उसके बारे में हमेशा दूसरों पे दोष रहती थी, बहुत ही चिड़चिड़ी रहती थी, किसी को भी बुरा भला बोल देती थी कभी भी। और हमेशा क्रिटिसाइज करना है, जैसे कहते हैं ना किसी को बुरा भला कहना है, वैसा उनका व्यवहार हो गया। तो क्योंकि वो अकेली थी, उनको लगता था मैं बहुत अकेली हूँ, कुछ भी नहीं है, अकेलापन उन्होंने अपने ऊपर चारों तरफ से बांध रखा था कि मैं तो अकेली हूँ। तो ऐसे करते करते उनका जीवन चल रहा था। तो एक बार क्या हुआ कि वो रास्ते से जा रही थी और उनकी गाड़ी खराब में पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल खत्म हुआ तो वो पेट्रोल लेने के लिए एक पेट्रोल स्टेशन में उतरी, और वहां पर से उन्होंने पेट्रोल भरवा रही थी। तभी वहां उस जगह, उस क्षेत्र के जो एक संत थे वो वहां से निकल रहे थे, और वो भी एक गाड़ी में थे, और वो भी अपने गाड़ी में पेट्रोल लेने के लिए वहां पर उतरे। गाड़ी से दोनों नीचे उतरे हुए थे, और एक दूसरे को देख करके उन्हें कुछ महसूस हुआ कि अच्छा, एक आकर्षण उत्पन्न हुआ कि हाँ है। जो गुरु थे वो समझ पा रहे थे कि इन महिला के मन में क्या चल रहा है, और वो करुणा भाव में थे और चाहते थे कि उसकी जो वेदना है वो खत्म हो। और महिला को कुछ आकर्षण लगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उनका जो ऑरा था बहुत ही ज्यादा तेज था। तो इत्तेफाक से उस दिन ऐसा हुआ कि उनकी गाड़ी में पेट्रोल तो ले लिया, लेकिन गाड़ी मरिया की नहीं आगे बढ़ रही थी। तो गुरुजी जो थे, वो संत महासंत थे, उन्होंने अपनी गाड़ी में उसको लिफ्ट दी और वो उनके साथ जाने लगे। जब ऐसा हुआ तो जब पहला दिन हुआ तो उनको लगता था कि हर रोज ये मारिया उनको वहां पुलिस वो इसमें डीजल स्टेशन पर, पेट्रोल स्टेशन जाने लग गई। और वहां पर उनको लगता था कि हाँ वो संत यहाँ फिर से आएंगे शायद, वहां इंतजार करने लगे, क्योंकि उनको वो आकर्षण, उनके ऑरा का ही वो इतना बड़ा फील लग रहा था उनको। लग रहा था कि किसी तरह से वो फिर से मिले, उनसे मिले। कई बार ऐसा होता है ना, मतलब कि उनसे मिलने की चाह, जो वहां के संत थे उनसे मिलने की चाह चाह उनको और भी जागृत होने लगी। ऐसे करके अब वो जो संत थे उनको पता है, वो तो उनका तो ज्ञान चक्षु खुला है, तो वो उस जगह में, चाहे उनको चाहिए ना पेट्रोल, वो वहां पर से निकले। और वो महिला जब वहां होती थी तो उनको अपने साथ वो गाड़ी पे बैठाते थे और उनके घर छोड़ते थे। ऐसा सिलसिला चलने लगा। जब ऐसा सिलसिला चला तो वो जो महिला के अंदर, उनके तेज से उनसे बातें जो वो करने लगी, दोनों जने जब वहां बैठते थे गाड़ी में तो बहुत सारे संत उनको आपस में बात करते थे, वो जो उनके अंदर चल रहा था वो उनसे शेयर करने लगे, उनसे कहीं ना कहीं वो ज्ञान लेने लगी कि उसके लिए क्या करना चाहिए। इस तरह से वो महिला आध्यात्मिकता में आई। आध्यात्मिकता में तो आई, लेकिन उस समय क्या हुआ कि क्योंकि उन्होंने इतना कुछ जन जन्मांतर से अपने अंदर पकड़ा हुआ था, दूसरों के लिए बुरा सोचना, आ, अपने अंदर जलन, ईर्ष्या भाव और क्रोध, है ना, बदले की भावना, नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा थी उनके अंदर, तो उनको कैंसर हो गया। कैंसर हो गया, लेकिन अब वो क्योंकि आध्यात्मिकता में आ गई थी तो उनके अंदर ये स्वीकार भाव आ गया था। वो जो पहले दूसरे की तरफ देखती थी, अब वो स्वीकार करने लगी कि हाँ ये जो भी है मेरे वजह से है, मेरे अंदर जो भी है वो मेरे ही कारण है ना, कहीं ना कहीं मुझे ही अपने आप को बदलना है। जब उन्होंने ये सारी चीजें जानी करी और परिवर्तन का उन्होंने अपने अंदर एहसास हुआ उनको कि हाँ मैं, और उन्होंने स्वीकारा कि हाँ है, तो उन्होंने क्षमा प्रार्थना करी उन लोगों से जिनसे वो सामने सामने कर सकती थी। नहीं तो उन्होंने हृदय से उन सभी को से क्षमा मांगी और सभी को माफ किया जिनकी वजह से उनको लगता था कि उनके अंदर दुख प्राप्त हुआ है उनके जीवन में।
उनके अंदर बहुत करुणा जागने लगी, दया भावना जागने लगी, प्रेम विकसित होने लगा। और अब वो बहुत प्रेम में आने लग गई थी। तो जब ये कैंसर आया उनके अंदर, तो उन्होंने कैंसर को भी स्वीकारा। और बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड में, बहुत ज्यादा वो इस तरह से आने लगे कि किस तरह वो कैंसर को भी धन्यवाद देने लगी कि अगर वो नहीं आया होता तो वो ये जान नहीं पाती। उसको आभार, कैंसर को भी आभार कि मैंने ये जाना कि मेरे अंदर ये सारी चीजें हैं। और जब ऐसा करने लगी वो, तो धीरे धीरे उनके अंदर के जो आनंद था, वो इतना आनंद में रहने की परिस्थिति चाहे कुछ भी होती थी, वो अब आनंद में रहने लगे, बहुत शांत हो गई, बहुत प्रेम में रहने लगे। और उन दिन पे दिन उनका भी जो ऑरा था वो निखरने लगा, बहुत सुंदर बनने लगा। तो इस तरह से वो कहते हैं ना कि हाँ, जब हम आध्यात्मिकता में आते हैं तो हमारे जो ये फैमिली है आध्यात्मिकता की, जो हमारा परिवार बन जाता है, सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हम वातावरण पाते हैं। और उस वजह से हमारे अंदर परिवर्तन आने लगते हैं, परिवर्तन हम अपने अंदर देखने लगते हैं। और कई परिवर्तन हम स्वयं लाते हैं अपने अंदर, अपने आप को देखते हुए। कहीं गुस्सा आ रहा है तो हम छोड़ने लगते हैं, हम अपनी वाणी पे ध्यान देने लगते हैं। जहां हम पहले यूं ही बोल देते थे कुछ, अब हम नहीं बोलते। तो उसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य के लाभ इतने बढ़ जाते हैं कि कोई हमारे कुछ भी आ भी रहा होता है तो बस यूं ही चले जाता है, आके चले जाता है। क्योंकि कर्म तो है, कहीं ना कहीं कर्म तो रहेंगे, लेकिन हमें प्रभावित नहीं करते वो कहीं पर भी। हमारे जीवन में सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा को लेकर के रखते हैं, आनंद में रखते हैं हमें। तो ध्यान से हम बहुत इतनी निरंतर ऊर्जा पा रहे हैं अपने अंदर, अपने कण कण को रिन्यू कर पा रहे हैं हम, है ना। हम बिल्कुल शांत होते जा रहे हैं। और आध्यात्मिकता में आने के बाद हमें पता चल रहा है कि हम कहाँ हैं। हमारी आत्मा की उन्नति करने के लिए आए हैं। हम जानते हैं कि धरती है वो एक विद्यालय है जहाँ हम सीखने के लिए आए हैं, निरंतर सीखने के लिए। तो जो बड़े बड़े चैलेंजेस भी आते हैं ना, तो हम खुश हो जाते हैं, अरे बड़ा सा पाठ पढ़ेंगे अब हम, बड़ा सा पाठ पढ़ने के लिए अब हम आए हैं, अब तो बहुत ऊंचे क्लास में पहुंच गए, है ना। तो हमें वो खुशी आने लगती है कि अच्छा, अब तो हमारा बहुत तेजी से विकास होगा हमारी आत्मा का। तो आध्यात्मिकता हमें बहुत सुंदर तरह से आगे बढ़ाती है। जिस कार्य के लिए हम धरती पे आए हैं, ये मानव शरीर लेकर के आए हैं, हमें पता चलने लगता है कि अच्छा, ये कितना सुंदर है समय, जब हम मानव शरीर में आए हैं। इस जन्म को हम आखिरी जन्म बना ले, परमात्मा में एक हो जाने का ये हमारा एक मौका है। तब हम स्वाध्याय करने लगते हैं, सज्जन संगत से हम दूसरों को प्रेरित करने लगते हैं। दूसरों को हम ऐसे उनके जो भी है उन सारे अपने अनुभवों को जब हम शेयर करते हैं, तो दूसरे प्रेरित होते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हम बहुत सारी चीजें करते हैं, अपना खाने पीने का ध्यान करते हैं, अपनी बोली का ध्यान करते हैं, है ना, अपने मन में क्या चल रहा है उसका ध्यान करते हैं। और हमारा व्यवहार यूं बदल जाता है कि जो लोग जिनसे हम कभी बात ही नहीं करना पसंद करते थे, वो हमसे स्वयं बात करने के लिए आते हैं। और हमारे हृदय में कुछ भी नहीं रहता है, कोई विष रहता ही नहीं है। और हम एक हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कभी हमारे अंदर भी द्वेष था, ऐसा कुछ। तो आध्यात्मिकता हमें इतना सुंदर बना देती है। और जब ऐसा बन जाते हैं तो कहीं विकार ही नहीं होता है, ना शरीर में दर्द है ना कुछ है। बस एक ही लगन है कि सीखते चले, बांटते चले जो सीखा है। तो इस तरह से ध्यान और आध्यात्मिकता हमारे स्वास्थ्य को, ना ही हमारे शरीर के भौतिक शरीर के स्वास्थ्य को, हमारे आत्मा के स्वास्थ्य को भी सुंदर बना देती है मास्टर्स। और आप सब ने कहीं ना कहीं अनुभव किया होगा, जो भी ध्यान में आए हैं उन्होंने जरूर से इसको, जरूर से आपने कहीं ना कहीं अनुभव किए होंगे अपने जीवन में मास्टर्स। और अगर नहीं किया है तो जरूर से करेंगे, या अभी अपने ध्यान नहीं दिया है तो आप देखेंगे कि हाँ, अब आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा, हाँ, कुछ ना, आपकी जर्नी भी कहाँ से कहाँ आई है ना मास्टर्स। तो अपना अनुभव जरूर से शेयर करते चलिए, क्योंकि आपका अनुभव कहाँ किसी को प्रेरित करते नहीं पता हमें। आपकी जो प्यार की एक स्माइल है, आप एक मुस्कुराहट ही किसी के सामने देते हैं, वो आपको कितना, वो दूसरे को कितना प्रेरित करती है आपको नहीं पता चलेगा। तो इस तरह से हमारा जो ध्यान है और हमारी आध्यात्मिकता में आना हमारे लिए एक सबसे सुंदर, जो इस जीवन का, जो परमात्मा ने हमें दिया है ना, ये गिफ्ट, हमें उसके बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि हम इस आध्यात्मिकता में आए, हमने ध्यान कर रहे हैं, हमने ये सारी बातें सीखी। निरंतर कृतज्ञता भाव से चलते रहेंगे, करुणा भाव से, दया, प्रेम, वननेस में, तो हम बहुत सुंदर तरह से आगे बढ़ते चलेंगे मास्टर्स।
थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ताकि कहीं ना कहीं जो भी ये अभी यहाँ नहीं तो यूट्यूब के माध्यम से आप किसी को तो प्रेरित कर पाएंगे यही जान करके। यस मास्टर्स, किसी की शेयरिंग है तो जरूर लेंगे। इतने दिन से हम सेशंस ले रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने बहुत कुछ सीखा है। इन 21 दिनों में बहुत कुछ हुआ है। तो कल भी एक्सपीरियंस का दिन है, और आज भी आप चाहें तो आप साझा कर सकते हैं अपनी। अगर कोई प्रश्न अभी भी हैं आपके जो पिछले टॉपिक्स के हैं, तो वो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। जी नमस्ते मैडम। नमस्ते। जी मैडम, आपका सेशन बहुत ही अच्छा रहा, मगर हम यह जानना चाहते हैं कि ध्यान के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाया जाए, क्या ओके। किया जाए। जी। अच्छा, कि तो हेल्थ ध्यान इशू। के माध्यम से आप स्वास्थ्य को कैसे सुंदर बना सकते हैं मास्टर्स। जब आप ध्यान करते हैं, सबसे पहले जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान का वातावरण का ध्यान रखना है कि हम ध्यान कर रहे हैं, हम किसी चीज में फंसे नहीं है कि अच्छा ये काम है वहां काम है कोई डिस्टर्ब कर रहा है। ध्यान की जगह ऐसा चुनिए जहां आप बिल्कुल शांत होकर के बैठ सकते। फिर जब आप ध्यान कर रहे हैं मास्टर, तो बिल्कुल आपको किसी चीज की आपको ना अंदर से एक्सपेक्टेशन नहीं रखने कि ऐसा होगा, मुझे कोई प्रकाश दिखेगा, मुझे कुछ चित्रण होगा, मैं कहीं जैसे लोगों का आप सुनेंगे ना अनुभव कि मैं वहां चले गए थे। कोई इसमें बस सरल हो जाइए, ध्यान सिर्फ सांसों पे लगाइए। जब आप सांसों पे ध्यान लगाएंगे तो अपने आप ही गहराई में जाएंगे। जब अपनी गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलने लगेगा। और जब आप गहराई में जाएंगे तो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे मेरु, जो हमारा मेरु शीर्ष है जो पीछे का हिस्सा होता है वहां से, सहस्रारा से हमारे होते हुए, मेरु शीर्ष से जो हमारा थर्ड है वहां से होते हुए हमारा पूरा जो कण कण में ऊर्जा प्रकाशित होती है। ठीक है। तो हमारे जब कण कण में पहुंचती है तो हमारी जो स्किन है, स्किन हमारी हर समय बदलती है। 3 दिन में हमारी स्किन बदल, आप देखोगे ना कहीं चोट लगती है तीसरे दिन उस पर नई खाल आ जाती है ना। तो कैसे है कि वो नई बनते, निरंतर बनते जा रहे हैं, नए टिश्यूज हमारे अंदर बनते जा रहे हैं। जो नए टिश्यू बन रहे हैं वो जब हम ध्यान करते हैं वो नए टिश्यू सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं। नहीं तो क्या, हो नए बन रहे हैं लेकिन उसमें भी विकार है। बनते तो हमेशा हर किसी के लिए बनते हैं, कोई ध्यानी के लिए ही नहीं बनते। पर ध्यानी वाले के लिए जो नए टिश्यूज बन रहे हैं वो सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण है। आपका जो सेल है ना, वो ऊर्जा, उसमें सकारात्मक ऊर्जा है। तो जब नया कुछ बनेगा वो स्वस्थ होगा, पूरी तरह से स्वस्थ होगा। चाहे वो आपकी हड्डियां हैं, चाहे आपकी स्किन है, चाहे आपके ऑर्गन है, आपके शरीर का हर एक पार्ट स्वस्थ बनेगा। क्योंकि आप नए सेल जो जनरेट कर रहे हो वो स्वस्थ हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ठीक है। तो आपका जो हृदय भी है ना वो भी बदलता है। आप, अगर आप, एक बुक है माइंड टू मैटर, अगर आप उसको पढ़ेंगे माइंड टू मैटर को, आप उसको हिंदी में भी है, आप उसको पढ़िए उस पुस्तक को। उसमें पूरे विस्तार से दिया हुआ है कि आपकी किस तरह से आपके अंदर चेंजेस आते हैं, आपके शरीर में किस तरह से बदलाव आते हैं। अगर आप भौतिक शरीर में आप जानना चाहेंगे कि ध्यान के कितने सारे फायदे हैं, वो पूरी एक बुक है जो आपको सब कुछ बताएगी कि आपके शरीर में बदलाव कैसे आते हैं, आपकी हड्डियां कितने समय में बदलती हैं, आपका एक एक डीएनए कितने दिन में आपके वहां पे भी बदलाव आता है। आपके नाक, कान, हाथ, बाल, आपके मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स हैं वो कैसे, हर एक सेकंड में एक न्यूरॉन बदलता है हमारे। कई बार हम कहते हैं ना अरे ये मुझे याद नहीं रह रहा है, या फिर मेरे मस्तिष्क में बहुत ज्यादा मतलब अशांत है। लेकिन वहां के जो न्यूरॉन्स हैं वो हर एक प्रति सेकंड एक न्यूरॉन बदलता है। ठीक है। हर एक, अभी अभी इतने 1 घंटे में कितने न्यूरॉन बदल गए होंगे। तो जब आप ध्यान कर रहे हो तो वहां पे सकारात्मक ऊर्जा जा रही है और आपके न्यूरॉन्स नए जो बन रहे हैं वो स्वस्थ है, वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री है। उसमें कोई भी ऐसा स्ट्रेस नहीं है ना। उसके वजह से क्या होता है कि वो पूरी तरह से अपना विकास कर पा रहे हैं, जिस कार्य को वहां पे जिस लिए हैं वो उसका पूरा विकास हो रहा है। तो धीरे धीरे आपकी बुद्धि की क्षमता है बढ़ने लगेगी, आप शांत होने लगेंगे। हम कहते हैं ना आप शांत होने लगे, क्यों होने लगे, क्योंकि जो नए न्यूरॉन्स बन रहे हैं वो शांत प्रभाव के हैं। जो आपने ध्यान नहीं किए हैं वो तो वैसे ही अशांत प्रवृत्ति में है, इसलिए वो अशांति बन रहे हैं।
जी बंद वहां पे भी रहे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान करने की वजह से, ऊर्जा जाने की वजह से वो एक सुंदर ऊर्जा से पनप रहे हैं। जी इस तरह से हमारे जीवन में जो स्वस्थ है, जो स्वास्थ्य है, वो बहुत सुंदर हमारा स्वास्थ्य बनने लगता है। आप देखेंगे कि पहले जैसे किसी के जोड़ों में बहुत दर्द था, जोड़ों में दर्द का क्या मतलब है, जोड़ों का दर्द का मतलब है कि जब आप बहुत ज्यादा कार्य करते हैं ना, जब निरंतर आप कार्य दे रहे हैं किसी भी शरीर के एक पार्ट को, जैसे जी बहुत लोग होते हैं फिजिकल एक्टिविटी बहुत करते हैं, तो क्या हो रहा है कि आप सबसे पहले आप विचार डाल रहे हो कि मुझे ये कार्य करना है ना। विचार के साथ हमारे वो ऊर्जा है, वो हमारे मस्तिष्क में जा रही है। माइंड टू मैटर है अनीता जी, अनिला जी, हाँ, माइंड टू मैटर। तो आप देखेंगे कि उसमें आप तो क्या होता है उसके वजह से ना, हमारा बहुत तेजी से, मतलब हम बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, तो बहुत तेजी से चित्रण भेज रहे हैं। कहाँ? मस्तिष्क में। मस्तिष्क से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी जा रही है, जो हमारी नर्व में जा रही है, हमारी नसों में जा रही है। जब हमारी नसों में जा रही है तो हमारी नसें हमारी मसल्स को बता रही ये काम करना है। ये एक प्रक्रिया जी हो रही है हमारी बॉडी में, जो आप नहीं भी जानेंगे, पर ये निरंतर एक प्रक्रिया हो रही है। आपने विचार के ये काम करना है, आपने वो चित्रण वहां पे मस्तिष्क में भेजा, मस्तिष्क में से एक केमिकल रिलीज हुआ जो कि नर्व में गया, और नर्व से यानी नसों से हमारे मसल्स में गया, और मसल्स कार्य करना शुरू करती है। ठीक है। लेकिन वो जी इतनी तेजी तेजी से हो रहा है कि वहां पे एक केमिकल जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से वो केमिकल डिपॉजिट होते जाता है, वो एक एकत्रित होते जाता है वो केमिकल। ठीक है। उसकी वजह से हमारे अर्थराइटिस आती है। प्रॉब्लम होता है, जी जी। हाँ, तो ये सारी बातें उस पुस्तक में बहुत सुंदर तरह से बताई गई हैं, बहुत सुंदर तरह से। और आप तो अगर हील हील योर लाइफ भी पढ़ेंगे तो आप उसको वहां पे भी देखेंगे कि बहुत सुंदर तरह से आप कैसे निरंतर, क्योंकि आप इस तरह से कार्य कर रहे हैं, आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, आपके विचारों में क्या चल रहा है, आपके इमोशंस कैसे, उसके वजह से हम बहुत सारे श्वास ले लेते हैं। लेकिन ध्यान की वजह से हमारे इमोशन क्या होते हैं, सकारात्मक होने लगते हैं। हम क्या होते हैं, जो हम पहले छोटी सी बात में हमारा दिल धड़कने लगता था, हम बहुत नर्वस हो जाते थे, वो खत्म होने लगता है ना, खत्म जी होने लगता है। हमारे अंदर वो शक्ति, हम अपने अंदर देखने लगते हैं कि हाँ नहीं, हम बहुत कुशल हैं, हम कर सकते हैं, वाली भावनाएं आने लगती हैं। तो उसके वजह से आप के अंदर जो विकार थे, जो इमोशनल स्ट्रेस था, वो खत्म होने लगता है। उसके वजह से जो माइंड की जो धड़कन, यहाँ की जो नसें होती हैं जो फटने लगती होती है, कहते हैं ना लोग, वो शांत हो जाती है। कब शांत होगी आपको नहीं पता चलेगा, पर शांत हो गई, है ना। तो हमारे स्वास्थ्य में अनन्य लाभ होते हैं जब हम ध्यान करते हैं, बहुत सारे सुंदर लाभ होते हैं। तो ध्यान से हम कहते हैं ना स्वस्थ है, तो सबसे पहले हम भौतिकता में ही देखते हैं, अपने फिजिकल में ही देखते हैं कि हमारे चेंज आ रहे हैं। फिर हम आध्यात्मिकता से जुड़ करके जानना शुरू करते हैं कि अच्छा हम आत्म स्वरूप है, तब हमारा ध्यान आत्मा में जाता है। उससे पहले तक आत्मा में नहीं जाता है, शरीर में ही जुड़ा होता है। ये दर्द वो दर्द, यहाँ पे ये विकार है, मेरा ऐसा चल रहा है वैसा। जब वो धीरे धीरे 6 महीने, साल, किसी का 1 महीना, 2 महीना, वो खत्म हो जाता है, तभी आध्यात्मिकता में हमारा ध्यान जाता है, तभी हम आत्म स्वरूप होते हैं। फिर हमें पता चलता है आत्मा का विकास हो रहा है भाई, तब परिवर्तन करना शुरू करते हैं, है ना। तो जी। वहां से हम संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। ये एक जर्नी है, निरंतर एक जर्नी है ये। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जानकारी के लिए। आपका भी धन्यवाद ये प्रश्न करने के लिए। आशा करती हूँ कि आपके इस प्रश्न से बहुत लोगों को उत्तर मिल गए होंगे। थैंक यू। निश्चित में। क्योंकि एक ये बहुत बड़ा क्लास में टॉपिक है, तो आप ये इसका ना एक बहुत बहुत वाइड टॉपिक है ध्यान से। तो उसके बारे में अगर आप अपने हर पार्ट के बारे में भी जानना चाहेंगे, कैसे क्या हो रहा है, कहीं पे किसी का विकार है, तो उसके लिए पुस्तकें हैं जहाँ पे आप स्वाध्याय और गहरा अपने आप से भी करें मास्टर्स। क्योंकि यहाँ पे हम गिने चुने पुस्तक ला सकते हैं ना, लेकिन अपने आप से आप पढ़ेंगे साथ साथ में, तो आपका विकास और तेजी से होगा, आप जान पाएंगे कि क्या है जिस वजह से आपके शरीर में क्या क्या हो रहा है। हाँ, कोई स्पेसिफिक अगर किसी का कुछ है तो हम उसको भी अच्छा, ले ये सकते हैं। 24 जुलाई तक की क्लास चलेगी क्या? सुमित्रा जी। मैं ये पूछ रही हूँ, ये क्लास 24 जुलाई तक ही चलेगी क्या? यस मैम, अभी ये 24 जुलाई तक चलेगी, उसके बाद 1 अगस्त से दोबारा चलेगी। अच्छा, 1 अगस्त से। हाँ जी मैम। ठीक।
थैंक फिर यू। से वो 21 दिन का फिर से चलेगा, अभी ध्यान होगा ये इसके बाद थोड़े दिन, उसके बाद फिर से नए टॉपिक के साथ आएंगे 21 दिन के लिए। ओके। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल? कोई शेयरिंग है तो जरूर करिए, कोई सवाल है अभी भी मैं तो कुछ जरूर। कहना चाहूंगा। हाँ जी। मैम, जब से मैं जुड़ा हूँ ग्रुप के साथ, सुमित्रा मैम के साथ में, मुझे तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हुआ है। मैं अप्रोक्सीमेट 3-4 महीने से कंटिन्यूअस कर ही रहा हूँ। तो मेरे में जो एनर्जी लेवल था मैम, पहले ही जो था उसका अप्रोक्सीमेट मैं काउंट तो नहीं कर, लेकिन डबल से भी मतलब ज्यादा है, बहुत फर्क है उसमें एनर्जी लेवल में मेरे में। और मैम, सेकेंडरी जैसे जो आलस था मेरे अंदर, भाई ये काम नहीं करना, कोई बात नहीं, परसों कर देंगे, कल कर देंगे, वो मैम सब खत्म हो चुका है। 4 महीने में ऐसा मतलब वो हो गया है, बिल्कुल फ्रेश एनर्जी, बिल्कुल कोई एक एनर्जी लेवल मतलब हाई लेवल पे जा चुका है। मैम थैंक्स। एक और, जो मेरे काम ऑफिस में काम कर रहा, कंसंट्रेशन मेरी बिल्कुल थी नहीं पहले काम में। मैं कुछ काम कर रहा हूँ, वो जैसे काम में मन नहीं लगता था काम करने में, काम की एफिशिएंसी कम थी। लेकिन ध्यान से वो इतनी एफिशिएंसी बढ़ गई है मेरी, जो मेरे कलीग भी कहते हैं क्या कर रहे हो आप में पहले चेंज और कैसे हुआ है। तो कलीग्स को मैंने बताया यार, अब आप भी मेडिटेशन करो, साधना करो, आप जो ध्यान करवाते हैं उनसे जुड़ो, आप आपको अपने आप फील होगा कि भाई ध्यान के इतने बेनिफिट हैं। और हम काफी चेंजेस आए मेरे अंदर, तो काफी इंप्रूवमेंट हुई मेरे अंदर। थैंक यू हाँ, सो मच। बहुत थैंक यू बढ़िया। पवन जी, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच पवन जी शेयरिंग करने के लिए, क्योंकि एनर्जी लेवल तो थैंक यू। बहुत तेजी से बढ़ता है। खास करके अभी पूर्णिमा का ध्यान चल रहा है ये 3 दिन, आज तीसरा, आज पूर्णिमा का नेक्स्ट डे है। तो जरूर से हाँ आप जी, हाँ जी, देखेंगे कि अपने अंदर आपकी ऊर्जा बहुत हाँ जी, तेजी, हाँ जी। 10 गुना और विकास होता है हमारे अंदर ऊर्जा का। तो ऐसे करते, जी, हाँ जितना जी। भी पितामह ने हमें बताया ना कि पूर्णिमा का ध्यान करो, है ना, जो 18 सूत्र हैं हमारे जो पितामह ने बताए, अगर आप उसको अपने जीवन में उतार लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है, सुंदर बन रहा है। थैंक यू सो बिल्कुल मच मैम, पवन श्योर। से, लगता बहुत है मैम बहुत चेंज। धन्यवाद। हाँ जी सर। यस वीरेंद्र जी, आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? यस मास्टर वीरेंद्र। हेलो मैम। जी मैम हेलो। बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते प्रीति मैम, जी। मेरे भी पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हैं। अभी मेरे को शायद 5 या 6 महीने हुए हैं, लेकिन मैंने जैसे जो भी सोचा ना कि माइंड में कि मुझे अभी यहाँ पेन है और अब ये ठीक होना चाहिए, और जैसे मैंने ध्यान किया वो सीरियसली हो गया। मेरी जाड़ मेरे को लग रहा था वो रिमूव करवानी पड़ेगी, उसमें बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी थी, बहुत ज्यादा पेन था। लेकिन पता नहीं क्या कि 2 महीने के अंदर अंदर अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब मेरे को बिल्कुल पेन होता ही नहीं है। और जो मैं सोचती हूँ ना कि हाँ ये चीज होनी चाहिए, वो हो जाती है। इवन हम्म। कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा है मेरा। और काफी चीजें, गुस्सा पहले बहुत आता था, बच्चों पे भी बहुत गुस्सा निकलता था, लेकिन अब वो चीज बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गई है। अब मेरा मन थोड़ा शांत रहता है ज्यादातर टाइम। मैं उसको, मेरे को रियलाइज हो जाता है जहां पे मेरे को लगता है कि मैं गुस्सा करने वाली हूँ और बच्चों पे गलत वो पड़ेगा, उसी टाइम मेरे को रियलाइज हो जाता है और मैं उसको कंट्रोल कर लेती हूँ। तो ध्यान से मेरा बहुत ज्यादा अच्छा, क्या कह सकते हैं कि बहुत अच्छा अनुभव है। हम्म। और ये थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, ऑल द मास्टर्स। थैंक यू सुमित्रा मैम, थैंक यू एवरीवन। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना कुछ होगा। और मेरे को पहले बिलीव ही नहीं था ध्यान के अंदर, मैं मानती ही नहीं थी कि ध्यान भी कुछ होता है। अचानक से ये मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि ये ट्राई करो, और वो जैसे मैंने किया इतना ज्यादा चेंज हुआ, मैं मान ही नहीं सकती। यस। तो मैम थैंक थैंक यू यू सो मच। मैम, बहुत 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 धन्यवाद सुंदर। मैम। हाँ। और बच्चों के लिए भी आपको, बच्चों हम्म। के जो है गुस्सा जो उतरता था उनके लिए भी हमारी तरफ से थैंक यू। हाँ। नहीं, मैम, और अपना भी आप हमारा शांत बच्चा, हुई होंगी, गुस्सा भी खत्म हुआ, अपने अंदर भी जो हलचल हो जाती है ना वो सब करने के लिए, वो भी शांत एकदम हो जाएंगे। नहीं वैसे तो गुस्सा बहुत सबसे सुंदर है। पहले अपना खुद का ही नुकसान करता है, बाद में किसी और का करता है। यस। हाँ। हाँ गुस्सा जी। पहले अपनी और बॉडी का मैम नुकसान इसमें करता है। एक चीज और हो जाती है कि इंसान थकता नहीं है, जितना भी काम कर लो, घर का हाँ, काम भी कर लो, बाहर भी हो आओ, और फुर्ती वैसी की वैसी बनी रहती है, और बनी मन रहती। खुश बहुत रहता है। अगर आप पिरामिड लगा हर के चीज। ना, अभी आंध्रा की अभी जो 41 डेज का पितामह का ध्यान चल रहा है,
तो उसमें मैं देखती हूँ वो लोग चलते फिरते भी पिरामिड लगा के चलते हैं अपने सर पे, या है ना। काम किचन में कर रहे तो भी पिरामिड पे चल रहे, इधर उधर जा रहे तो भी पिरामिड लगा के चल रहे। बराबर तो वो जो लोग, हाँ, तो इतना अभी ये ऊर्जा फोर्टी है वन डे, उनके अंदर। हाँ अभी सुना रही उसका स्वाति जी का भी 41 डेज का हाँ, मंदिर ध्यान चल रहा है। तो बहुत ऊर्जा रहती है उसमें। तो आप जैसे पितामह बताते हैं कि हमें पिरामिड का उपयोग करना चाहिए अपने, ना, हमें ध्यान करने वक्त पिरामिड लगाना चाहिए, अपने घर में पिरामिड लगाएं, पिरामिड बनवाएं ध्यान के लिए अगर आपकी इतनी क्षमता है तो उन सारी चीजों से ना हमारा वातावरण बहुत सुंदर बन जाता है। और जैसे हमने कहा ना, ऊर्जा, थकते ही नहीं है, कितना काम कर लो पूरा थकते ही नहीं है कभी, ऐसे रहता है। हाँ, यस अनिला जी बोलिए। बहुत यस मैम, सुंदर। अभी आपने 8 सूत्र बताए थे पतंजलि 18 सूत्र। के। 18 सूत्र वो कौन से हैं मैम? 18 सूत्र हैं, वो एक सेशन हम ले लेंगे पूरा, क्योंकि एक एक समझाना है उसमें। सबसे पहले कि हमें ध्यान करना है, ध्यान के बाद हम किस तरह से, हम नॉन वेजिटेरियन अगर हैं तो हमें वेजिटेरियन करना है, पिरामिड का यूज करना है हमें, हमें पूर्णिमा में ध्यान करना चाहिए, हमें अगर कोई पुस्तक सार्थक लिखना है तो अपने अनुभवों से तो हमें पुस्तक लिखनी है, हमें स्वाध्याय करना है, सज्जन सांगत्य करना है। तो ऐसे करके ना 18 सूत्र हैं पूरे। अच्छा मैम, हम्म। उसका भी डिटेल बताइएगा मैम कभी। हाँ, बताएंगे, एक सेशन हो हाँ, सकता है उसका ही, एक 18 सूत्रों का, तो वो यस भी मैम, करके लाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। बहुत सुंदर है। आप जो भी अभी तक उन्होंने बताया है पितामह ने, अगर हम उसको जीवन में उतार लें तो बहुत सुंदर जीवन हो जाए हमारा। 18 सूत्र तो ऐसे हैं कि हमें हमेशा फॉलो करने चाहिए उनको। यस मैम। और किसी का कुछ सवाल या कोई शेयरिंग में मास्टर? जैसे आप लोग ने अभी बताया ना कि ध्यान में देखिए आप, ऊर्जा हमारी इतनी तरह से विकास होती है जब हम ध्यान करते हैं। ऊर्जा का विकास होना एनर्जी लेवल क्यों बढ़ाता है? क्योंकि हमारे जो अवरोधक है हमारे सेल में वो निकल गए, ध्यान वहां पहुंचे करके, वो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी वहां पहुंची है, उस एनर्जी को भरपूर मात्रा में वो फ्लो करने दे रही है हमारी बॉडी में, है ना। जो पहले हमने अपने आप से बांध करके रखी थी उसमें कहीं ना कहीं हम, वो सिर्फ 10% या किसी केस में 20% उतना ही यूज होती है। लेकिन जब ध्यान करते हैं तो हमारी एनर्जी पूरी की पूरी हम यूज में ला सकते हैं, है ना। हमारी बॉडी में वो ऊर्जा का विकास होने लगता है, विकार होने लगता है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम बहुत काम कर सकते हैं। और भूख भी कम हो जाती है। भूख कम हो जाती भूख है कम क्योंकि हो हमें जाती पता चलने लगता है, क्योंकि हमारा जो मन हमेशा भोजन में लगा रहता है ना, कि हाँ ये, हमें शरीर को जितना चाहिए उतना ही हम खाते हैं, मिनिमल। जो अभी आप जो संत हैं, महासंतों के बारे में जैसे आप पढ़ेंगे कभी उन पुस्तकों में, तो वो लोग तो बहुत ही कम खाते हैं, जितना उनके शरीर को बस जीवित, शरीर में प्राण रहने लायक, प्राण ऊर्जा प्रभावित रहे उतना ही वो खाना भोजन लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं, है ना। ये सुनील लोखंडे जी, आप भी बहुत दिन से जो बोले हाँ, नहीं है सुनील कुछ जी, भी। आपके पास तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, सुनाइए सबको। हाँ सुनील जी, बहुत दिन से। सुनील जी तो, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सुनील जी हैं बट अनम्यूट नहीं किया। सुनील जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सुनील जी का भी बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है पिछले पर 1 महीने। पर अभी तो, बोल नहीं रहे, कई दिन से मैं कुछ बता ही नहीं रहे, बहुत चुप हो गए हैं अच्छा। एकदम। सरस्वती जी आपको। कल उनको सरस्वती। बोलेंगे, कल वो कल एक्सपीरियंस शेयरिंग है ना, सुनील जी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपनी। हाँ एक्सपीरियंस शेयरिंग 24 को है मैम। हाँ, 24 को करेंगे। कल रानी ऋतु रानी वाला का सेशन है। हाँ, हाँ, हाँ। तो ऐसे ना निरंतर हम तो जब मास्टर देखते हैं। बताइए, और किसी का कुछ है, कोई सवाल जवाब या कुछ शेयरिंग? सरस्वती मैम। हाँ मास्टर। यस बताइए, आपने कुछ से अपने अनुभव हाँ शेयर हाँ, कीजिए। सच में मास्टर। मास्टर नमस्ते मास्टर। नमस्ते। पहले तो मुझे कुछ बाहर जाऊंगी तो बहुत सर दर्द होता था मास्टर।
सच में मानो या ना मानो कुल्हाड़ी सर में मारते थे, ऐसा मार रहे थे, ऐसा महसूस हो रहा था। अब जब ध्यान में बैठी हूँ ना, वो सर दर्द जरा भी नहीं हो। अभी क्या बारिश में भीगूं, कुछ भी करूं, सर दर्द तो आता ही नहीं है वो। ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है मास्टर। इसके लिए मैं पहले रंगनाथ मास्टर को धन्यवाद दूंगी और मेरी एंजल मास्टर सुमित्रा मास्टर्स को धन्यवाद दूंगी मास्टर। थैंक यू सो सरस्वती मच जी। सरस्वती। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। ये मेरा अपना अनुभव है। मैं जब शुरू में ध्यान में आई थी तो कुछ ऐसा जीवन में रहा यहाँ मेरे परिवार में कि अचानक से मेरी मदर और मेरे हस्बैंड दोनों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मेरी मदर को एक ही हफ्ते में 6 स्ट्रोक्स आए थे, ब्रेन स्ट्रोक्स। तो मेरा मतलब मैं सो ही नहीं सकती थी। मुझे ऐसा लगता था अगर मैं सो गई और मैंने नहीं सुना उनको तो क्या होगा। तो मैं 3.5 साल बिना सोए निकले थे मेरे अंदर वो एक डर बैठ गया था कि कैसे ऐसे होगा। और मास्टर्स मेरा ना जो ये नसें थी दोनों तरफ की टक 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 ऐसे चलती थी। मुझे लगता था ये किसी दिन टूट जाएंगी, इतना तेजी से चलती थी। ऐसा लगता है बिल्कुल वो ब्रेक कर देंगी इतना। और ध्यान में आने के बाद मैं शायद रिलैक्स हो गई। अपने डर को एफर्मेशन के साथ मैंने खत्म किया। मैं रोज अपना एफर्मेशन देती थी कि नहीं, मैं परमात्मा में विश्वास रखती हूँ और वो एक आत्मा है, जो भी है मेरे पति हो या अब मेरी माँ है, वो हमेशा ही स्वस्थ रहेंगी, ये एफर्मेशन करके। और ऐसा मैं निरंतर करते 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 मैं रात में सोना शुरू करी। नहीं तो मैं सोती ही नहीं थी डर के मारे, मेरे अंदर इतना डर था। फिर वो धीरे धीरे करके डर निकला। फिर मैं मतलब उनको छोड़ के जाने लग गई कि हाँ, पहले मैं छोड़ के कहीं नहीं जाती थी कि साथ में ही रहना है किसी समय क्या हो। मैं धीरे धीरे छोड़ के जाने लगी। इस तरह से अंदर अंदर बदलाव आए मेरे। और बहुत अपने स्वास्थ्य में, मेरे मेरे अपने स्वास्थ्य में, क्योंकि उस समय की सिचुएशन ऐसी थी कि बीपी हो गया मुझे, शुगर हो गई, डायबिटीज हो गई। तो धीरे धीरे मेरे स्वास्थ्य में बहुत परिवर्तन आया ध्यान के साथ साथ। क्योंकि एक विश्वास, आत्मविश्वास जागृत हुआ मेरे अंदर कि नहीं, जो भी है कि मुझे पहले अपने अंदर अपने स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना है। और उनके लिए भी प्रार्थना की, नहीं परमात्मा उनके साथ है, निरंतर उनके साथ है। और उनको भी ज्ञान आए कि वो कैसे अपने आप को, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रख सकें। तो इस तरह से मास्टर्स धीरे धीरे ना मेरा स्वास्थ्य में बहुत सुधार आया। मेरा बीपी अब बहुत, अब नॉर्मल। उस समय 170, 175, 180 तो नॉर्मल हुआ करता था। धीरे धीरे कर करके वो कम हुआ, 150 तक आया, 140, फिर अभी नॉर्मल। तो इस तरह से हमारे स्वास्थ्य में बहुत चेंजेस, बहुत बदलाव आते हैं। तो अभी मेडिकेशन पे चलते हो या मेडिकेशन नहीं, बंद है? मेडिकेशन मैं चेकअप जरूर कराती हूँ। बीच बीच में जा करके चेकअप जरूर कराती हूँ कि वो एक ना हो कि अज्ञान हो जाए कि हाँ कभी है। कभी कभी ट्रिगर होता है। कभी कभी क्या होता है, शुगर ट्रिगर होती है, वो ये बताने के लिए कि हाँ तुम वापस से इधर उधर जा रहे हो। तो मैं जब भी अभी कभी जैसे गुरुजन है तो उनसे पूछा, रहे फिर से आके कहते नहीं तुम्हारे अंदर कुछ नहीं, तुम इतना काम जो कर रही हो वो उसका कोई वो तो है नहीं, बस तुम्हें बताने आया है कि तुम इधर उधर हो जा रहे हो थोड़ा सा। तो ऐसे हो जाता है। लेकिन जैसे पहले होता था, इंसुलिन भी लेती थी मैं, मेरी शुगर इतनी ज्यादा थी। क्योंकि सोती और नहीं एक थी मैं, बात आराम बोलूं। ही नहीं करती थी, तो ऑब्वियसली होगा ना कहीं तो ब्रेक डाउन होगा। तो वो हाँ सारी हाँ चीजें धीरे धीरे खत्म हुई। हाँ, बहुत बढ़िया मास्टर, बहुत बढ़िया मास्टर। हम्म। आप लोगों से बहुत ही अच्छा हम सजेशन लोगों रहा आपका मैम। को शक्ति मिलती है, एक पावर जैसा मिलती हाँ, है मास्टर। सच में मास्टर, आप लोगों का जो मार्गदर्शन मिलता है, उनसे ही हमें थोड़ा और ध्यान और ज्ञान थोड़ा इसीलिए तो दोनों कहते मिलता हैं कि है। एक दूसरे को एक्सपीरियंस शेयरिंग करोगे तो एक दूसरे का उत्साह बढ़ता है उसमें, हम्म। सुन सुन के। और और एक बात मास्टर, अब पहले मैं जो भी लोगों को चिल्लाती थी ऑफिस में, स्टाफ में जो भी, अभी मैं जो भी स्टाफ चिल्लाएंगे ना, तब भी मैं चुपचाप चुपचाप बैठी रहती हूँ बस। मगर मैं कोई रॉन्ग काम करते हुए बैठी नहीं रह सकती। सिर्फ जोर जोर से चिल्लाती नहीं हूँ, सिर्फ एक बात भरती हूँ, वैसा मत करो बस। वैसा वो एक चेंजेस है मेरे ऊपर। और मेरा स्किन, और स्किन में
एक भी पिंपल नहीं है फेस में मास्टर मेरा। एक भी पिंपल नहीं है। सभी लोग बोलते आप क्या क्या लाते पेन क्या लगाते हो फेस में। आप इतने ग्लो हो। क्या लगाती हो स्किन में क्या लगाती हो इतने सॉफ्टी सॉफ्टी हो। हम्म। ऐसे ऐसे कहते हैं मास्टर। अच्छा फिर अच्छा, तो मैंने ये कहा बताया नहीं करो कि नहीं। ध्यान का रोशन लगाती फिर मैंने बोला ध्यान की मेडिसिन है ध्यान का है एक स्नो है वही पहन लो। वही है ध्यान है तो सब है। वो पहन लो पहले ध्यान पहन लो। हाँ वो मुझे भी चाहिए मैं भी करूंगी हाँ करो। करो पहले वो काम करो फिर बाद और में सबको सभी मिलेगा। सच सबको में लिंक दिया मास्टर। करो। आगे जैसे ही हाँ मांगे तो लिंक भेज दिया करो मैम, ताकि वो भी हाँ जुड़ पाए। अभी बिना लिंक के तो कोई करना चाहेगा तो भी जुड़ नहीं पाएगा। हाँ तो आप अभी हाँ जैसे करो। मास्टर हाँ सभी को भेजती हूँ। हाँ हाँ, सबको लिंक हाँ भेज दो दो, चार जिसको जुड़ना होगा दो जिसको। चार। वैसे तो समय आने से ही वो कहते हैं ना, माली सींचे सो बड़ा फल, जब ऋतु आएगी तभी फल आएगा। तो उनका टाइम हाँ भी आने आने में जब होगा तब ध्यान में आना होगा तभी आएंगे। कोई किसी के कहने से नहीं आता, सब वो सब अपने जब खुद लेके आता उनकी चेतना तभी आती है। हाँ। और एक और और चीज है इतना ध्यान में। सॉरी, बोलिए सरस्वती जी। नहीं 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 बोल बताइए मास्टर जो भी आप बता रहे थे और भी मैं बताइए एक मास्टर। चीज बता रही थी, जैसे हमारे अंदर बहुत सारी इच्छा होती है ना, बहुत तरह, चाहे वो आध्यात्मिक इच्छा हो या भौतिक इच्छा हो, पर इच्छाएं होती हैं, है ना। हाँ हाँ तो हम हाँ इच्छा को, इच्छा शक्ति हम ध्यान से ही बना पाते हैं। हाँ हाँ उसको इच्छा शक्ति कैसे बनाते हैं जब हम निरंतर ध्यान करते हैं ना, तो हमारे अंदर जैसे कि ऊर्जा जागृत हो रही होती है। तो जब हम इच्छा, हमारी कोई इच्छा है, तो हमें पता चलता है, अच्छा ध्यान में हम उसको आत्मविश्वास हमारे अंदर जागृत होता है कि हम कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है जो नहीं हो सकता है। तब हम उसको अपनी इच्छा को, जब हम इच्छा शक्ति एफर्मेशन के द्वारा, जब ध्यान में बैठ रहे हैं उससे पहले हम एटलीस्ट 3 बार बोल करके बैठेंगे या कुछ करेंगे, तो आप देखोगे कि वो जो इच्छा है वो इच्छा शक्ति बन जाती है, और आपके कार्य जो आप करना चाहते हो वो कहीं ना कहीं से उसके द्वार खुलने लगते हैं और वो पूरी होती है। तो इस तरह से ना मास्टर, बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान में हमें बहुत सुंदर तरह से हमें मिल जाती हैं। मास्टर एक बात और एक बार फिर से बताइए मास्टर प्लीज एक बार फिर से बताइए। ध्यान में हमारी जो इच्छा है वो इच्छा शक्ति हम बना सकते हैं। जैसे ध्यान क्या है, ध्यान क्या है कि हम किसी भी चीज को, हम जब ध्यान शुरू में बैठते हैं तो हम अपने विचारों को पढ़ पाते हैं, हमारे इमोशन को, हम अपने हृदय पे देखते हैं तो इमोशन को पढ़ पाते हैं। तब हमें पता चलता है कि अच्छा हमारे विचार है उनमें किस विषय पे जुड़े हुए हैं। तो कई बार हमारा विषय क्या होता है, किसी एक चीज पे ध्यान है, अरे ये काम होना ही चाहिए, वो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, चाहे वो पैसों को लेकर के है, स्वास्थ्य को लेकर के है, रिलेशनशिप के लेकर के। तो वहां पे हमारा विषय, उस विषय से जुड़े हुए विचार बहुत सारे चल रहे होते हैं उस समय, है ना। तब जब हमें पता चलता है तो हमें चलता है कि नहीं, मेरी इच्छा क्या है ना, हमारी इच्छा क्या है, इच्छा की वजह से वो विचार है। तो जब इच्छा पता चलती है तो हम उस पे विचार हम केंद्रित करते हैं कि हाँ ये मुझे पाना है, ये मैं करना चाहती हूँ। हम्म तो जैसे ही वो कर लेते हैं, आपके वो जो इतने सारे विचार होते हैं, सबसे पहले वो शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो आपको बताने के लिए आए हैं कि आप किस विषय पे टिके हुए हैं। उसके बाद जब वो आप इच्छा हम्म शक्ति के साथ अपने पूरे प्रबल से ना, कि ये होना ही है, ऐसा हो रहा है मेरे जीवन में जो सुंदर बन रहा है और सुंदर, जैसे हम स्वास्थ्य के लिए कहेंगे कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मेरे हाथ का दर्द, या जैसे आपने कहा सर का दर्द पूरी तरह से खत्म हो रहा है, मैं तो अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे कुछ भी विकार है ही नहीं मेरे शरीर में, मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, मेरा मस्तिष्क शांत है एकदम। जब हम ऐसे अफर्मेशन लेना शुरू करते हैं तो वो इच्छा शक्ति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, शक्ति बन जाती है, और आप देखो कि कब वो खत्म हो गया, जो विकार है या जो आपने पा लिया वो कब पा लिया आपको पता ही नहीं चलेगा। हम्म। तो ध्यान में ये ठीक है सारी मास्टर चीजें भी ठीक। हम मिलते हैं। हाँ 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 ठीक है। बहुत तरह से हम और ध्यान में पाते हैं बहुत हाँ कुछ। और एक बात मास्टर पहले मुझे डार्कनेस में डर लगता था। अंधेरे में जाने के लिए डरती थी बहुत। मगर अब जब ध्यान में बैठी तो अंधेरा अच्छा लगता है। हम्म, अंधेरा ही अच्छा लगता है अंधेरा में ही है ना ध्यान। वही में है बाबा जी।
वही अच्छा लगता है। एक यही एक और चेंजेस है मेरे लिए। लाइट ऑफ करेगी तो सोएंगी नहीं थी पहले तो मैं। अभी लाइट ऑफ करके सब कुछ वो जो छोटा बल्ब है ना वो भी नहीं लगाती मास्टर। सभी डार्क चाहिए। जो डार्क चाहिए तो ध्यान के लिए तो इतना अच्छा होता है मन। बहुत अच्छा लगता है मन मास्टर। एक ये चेंजेस और एक है मास्टर ये मुझे बहुत अच्छा बढ़िया। लगा मुझे। यस, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आपने बताया सरस्वती जी। हम सबको अभी अंधेरा पसंद आता है। बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू। मास्टर, थैंक यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मास्टर। थैंक थैंक यू यू सो मास्टर, मच। थैंक यू सुमित्रा मास्टर। सुनील जी, सुमित्रा आप हैं? मास्टर। सुमित्रा जी हैं, वो म्यूट पे हैं। अनम्यूट कर लीजिए सुमित्रा जी। तो हमारे श्वास इतना सुंदर बनता जाता है मास्टर ध्यान के द्वारा। आप जरूर से पढ़िए वो पुस्तक, और आप जानिए कि किस तरह से आपके ध्यान से आपका कण सुनील जी, आप कण। अपने आपको अनम्यूट कर सकते हैं अगर बोलना चाहते हैं तो। आपको अनम्यूट कर सकते हैं आप। हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं किसी को अगर कुछ शेयर करना है। ये आना अमन मिश्रा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे, कहना चाहेंगे? डॉक्टर अमन मिश्रा। धनो एक लाइट से चला दो बस। एक लाइट चला दी। वीरेंद्र सर, आप कुछ बात करना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे अपना अनुभव? सॉरी, अब कोई नहीं बताना चाह रहा। वीरेंद्र जी। हाँ जी मैडम। हाँ जी, आवाज। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आपको आगे बढ़ के बोलना चाहिए सर। हाँ जी। आप आर्मी मैन है तो आर्मी मैन तो आगे फ्रंट में रहते हैं। लेकिन बीच में खंड हो गया था सेहत की वजह से। वो ऐसा है। खंड हो गया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। अभी अभी आज अभी ये जो 1 जुलाई से जो सत्र है इसमें अभी सहभागी हुआ हूँ मैं। एक्चुअली मैं हूँ टीचर, यस। और ध्यान योगा से मैं जुड़ा हुआ था, लेकिन बीच में ऑस्टियोपेनिया का प्रॉब्लम होने की वजह से मैं छोड़ दिया था। अभी रेगुलर अभी अटेंड कर रहा हूँ, फिर भी 2 बार खंड हो गया, बीच में शादी में चले गया तो 2-3 दिन का प्रोग्राम छूट गया था। फिर भी कोई अभी बात मैं नहीं आपके जो। साथ साथ में जुड़ा हूँ। अच्छा अनुभव आ रहा है ध्यान का, और बिल्कुल मैं आपके साथ में जुड़ा हुआ रहूंगा रेगुलरली। थैंक यू मैडम। अभी जब भी आपको टाइम मिले, नहीं जुड़ पाए सेशन में, नहीं जुड़ पाए तो वीडियो डाली जाती है, तो हाँ वीडियो जी। सुन के भी आप जुड़ सकते हैं। और हमारा सहयोग जब भी चाहे, हाँ जी। 24/7। तो हम ओके, जब भी थैंक यू। मास्टर जब भी हमें आप फोन करेंगे या कुछ करेंगे, हम आपको जितनी हेल्प होगी उतनी देने की सोचेंगे। ओके, थैंक यू मैडम। धन्यवाद। तो यस मास्टर, किसी और का कुछ? मास्टर मास्टर ने बुक का नाम बताया क्या? वो नाम बता माइंड टू पाएंगे मैटर। मास्टर? माइंड टू मैटर। नाइट टू मैटर, हाँ। माइंड टू मैटर। माइंड 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 टू मैटर। माइंड टू मैटर। हाँ जी, ठीक है माइंड मास्टर। हाँ मैं फिर यहाँ लिख देती हूँ एक बार। चैट पे हाँ लिख हाँ देना। हाँ। माइंड टू मैटर। ठीक है मास्टर। वो खरीदिए, ये बहुत ही सुंदर पुस्तक है। तो अनुपम जी, अभी आज अब कोई और शेयर नहीं करना चाहता तो आज यहीं पे यहीं पे हम विराम लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर, हमारे साथ थैंक जुड़े यू थैंक यू मास्टर। मास्टर। थैंक और यू। थैंक यू। आपको बहुत भी अच्छा बहुत बहुत सेशन था मास्टर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैम वो बुक हिंदी में है क्या? हिंदी में भी है, माइंड टू मैटर हिंदी में सर्च करिए, मतलब उसका हिंदी में है। ठीक है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।